फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। छोटी वीडियो रहेगी जिससे कि रिपीटेड टाइम प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम के पहले रिकॉल करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण क्या था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो कारण था वो राजनीतिक कारण में था कि ब्रिटिश विस्तार नीति जो था वो व्यपगत का सिद्धांत था, जिसमें आर्थिक कारण में हो गया अत्यधिक करारोपण, यानी कि लोगों पर, नागरिकों पर टैक्स बहुत ज़्यादा दिया जाने लगा था। यानी कि टैक्स के बोझ की वजह से भी ये एक तरह से आर्थिक कारण जो कि विद्रोह की विकल जो बीज थी एक तरह से थी। उसके बाद से राजस्व संग्रह के सख्त तरीके, जो रेवेन्यू जो संग्रह के थे वो काफ़ी कठिन उसके तरीके थे, जो कि आम लोगों पर काफ़ी बोझ पड़ रही थी। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात से स्थानीय उद्योगों की क्षति, जो ब्रिटिश से यानी विदेशों से जो माल आते थे उसमें जो भारत के अंदर काम करने वाले जो कुटीर उद्योग थे और इस प्रकार से उद्योग चलते थे जो कि उद्योगों के माध्यम से अपनी जीविका को चलाते थे, उसको भारी नुकसान हो रहा था। तो ये एक कारण हो सकती है और ये आर्थिक कारण थे। उसके बाद से सामाजिक कारण में पश्चिमी सभ्यता का तेज प्रचार हो रहा था। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करना और भारतीयों का ईसाईकरण, तो ये सब जो हैं ये एक तरह से सामाजिक कारण रही। उसके बाद से तत्कालिक कारण जो थी वो नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, एक बराबर रिपीटेड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले शुरुआत की ओर गौर करते हैं। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में हुसन और बाग की हत्या, यानी 29 मार्च 1857 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ के 99 घुड़सवार सिपाहियों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने ये शिकायत किया कि इसमें जो कारतूस लगी हुई है उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था। और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में जो है वो विद्रोह की शुरुआत हुई। और 10 मई 1857 ईस्वी को ही सैनिक दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को शाहशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया था। आगे हम चलते हैं और देखते हैं विद्रोह की जो विफलता है उसकी मुख्य कारण क्या क्या हुई। सीमित विद्रोह थी ये। एक विफलता कारण ये भी हुआ कि रियासतों और दक्षिणी प्रांतों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो एक तरफ प्रकार से सीमित विद्रोह साबित हुई। दूसरा, जो विद्रोह की विफलता का प्रभावी नेतृत्व का अभाव था। इसमें कोई भी प्रभावी नेतृत्व नहीं थे, नेतृत्व कार्य क्षमता नहीं थी, कोई संगठित प्रभावी नेतृत्वकर्ता की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसमें विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण बना। उसके बाद था सीमित संसाधन, यानी व्यक्ति, सिपाही, धन और शस्त्र जो थे वो सीमित थे, जिस कारण से विद्रोह आगे तक ये कंटिन्यू नहीं हो पाई। आगे शिक्षित वर्ग की भागीदारी ना होना, जो भी शिक्षित वर्ग थे जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग, संपन्न महाजन, व्यापारिक और बंगाल के जमींदारों द्वारा विद्रोह को समर्थन नहीं किया गया, तो ये भी एक तरह से मुख्य कारण बनी 1857 ईस्वी के विद्रोह का। आगे देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हुई। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन हुआ। वायसराय ने गवर्नर जनरल का स्थान ले लिया। व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति हुई। दत्तक पुत्रों को कानूनी मान्यता मिली और ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों की अनुपात में वृद्धि की। विद्रोह से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। विद्रोह से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे खान बहादुर सादिक खान ने कौन कौन सी बुक लिखा? उन्होंने एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ और अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। वहीं वी आर सावरकर में वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता समर के बारे में प्रश्न लिखा था, यानी कि किताब लिखा था। पूरन चंद्र जोशी ने रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, इस प्रकार का बुक लिखा था। वहीं जॉर्ज ब्रूस मैलेंसन ने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन और म्यूटिनी 1857-58 के संबंध
में बुक लिखा था। वहीं क्रिस्टोफर हिबर्ट ने द ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857 और इकबाल हुसैन ने रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल्स ऑफ 1857 इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने इस प्रकार का लिखा था। आगे विद्रोह का केंद्र और नेतृत्व क्या थे, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्रोह का केंद्र और कौन कौन से नेतृत्व करता थे। यहाँ से दिल्ली की बात है तो दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे वो बहादुर शाह जफ़र ने, और लखनऊ से जो हैं वो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व की थी लखनऊ से। और वहीं पे जो ब्रिटिश अधिकारी उस टाइम में थे वो सर कॉलिन कैंपबेल थे। वहीं जब कानपुर से विद्रोह के नेता नाना साहब थे और ब्रिटिश अधिकारी सर कॉलिन कैंपबेल, वहीं झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे उस समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल हुरोज थे। और बरेली से जो शासन करता थे वो खान बहादुर खां थे और सर कॉलिन कैंपबेल उस टाइम में ब्रिटिश अधिकारी थे। बिहार से तो कुंवर सिंह, जैसा कि आप लोग को पता होगा, जिसमें विलियम टेलर जो ब्रिटिश अधिकारी थे और इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली थे, और जनरल नील उस टाइम में ब्रिटिश अधिकारी थे। आइए विद्रोह का स्वरूप के बारे में हम देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस सीले ने पूर्णतः सिपाही विद्रोही से कहा था। आरसी मजूमदार ने विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। बी.डी. सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। और जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र। तो ये इन्होंने कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि 1857 ईस्वी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। उम्मीद करता हूँ एग्जाम से पहले आप रिकॉल इसे कर पाए होंगे ताकि चीज़ों को आप एग्जाम में सही टिक आउट कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।